तो हेलो दोस्तों, देखिए अब हम क्लास 10 का जो 4.1 में 8 नंबर को क्वेश्चन तक तो बनवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर तक तो हम बनवा दिए थे। ठीक, अब यहाँ से आगे हमको बनवाना है। देखिए अब आगे का क्लास 2-3 दिन नहीं चला था, ठीक, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण होकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है। 2 का 1 जो क्वेश्चन है नीचे देखिए हम लगा देंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बोल रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार कोई भूखंड है, मान लीजिए कोई आयताकार कोई एक डब्बा है, इसका एरिया क्षेत्रफल एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना है। ओके, तो बोला जा रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ये जो लंबाई है ना, लंबाई ये क्या होता है, लंबाई, और ये होता है चौड़ाई, ठीक, लंबाई लेंथ, चौड़ाई वर्थ, ठीक। तो अब देखिए बोला जा रहा है इसमें कि जो लंबाई है ना इससे, ये जो है लंबाई इससे ये कितना है, दो गुना है। तो ये कितना है, ये दो गुना है, ठीक, और एक अधिक है। समझ में क्या, जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई लंबाई से कितना अधिक है, एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए चौड़ाई को हम क्या मान लें, x, क्या इसमें दिया गया है, ये इसको तो बताया गया है कितना है, यही ना नहीं पता है हमको चौड़ाई, तो चौड़ाई को कुछ नहीं पता है, चौड़ाई को मानिए x। ओके, तो देखिए माना आयताकार, यहाँ पे लिख लीजिएगा भूखंड आयताकार भूखंड का सॉरी आयताकार भूखंड का चौड़ाई कितना माने, चौड़ाई बराबर मान रहे हैं x। ओके, चौड़ाई को हम क्या मान रहे हैं, x। तो अब देखिए जो चौड़ाई था ना इसका, यहाँ पे बना देते हैं, एरिया तो 528 मीटर है, ठीक, ये रहा चौड़ाई और ये रहा लंबाई। ये जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है, दो गुना है, ठीक, ये कितना है, कितना है, दो गुना है, चौड़ाई से दो गुना है, ठीक, और एक अधिक है। तो चौड़ाई जब x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x। अगर यही में मान लीजिए हम आपसे कहे कि चौड़ाई आपका दिया है 4, ठीक, अब पूछे चौड़ाई कितना दिया है 4, तो अब हम आपसे बोलेंगे कि लंबाई कितना होगा, लंबाई इसके दो गुना है, तो लंबाई इसके दो गुना कितना हो जाएगा, 200 गुना, सिंपल। उसके बाद बोला है कि दो गुना तो है ही, लेकिन उसमें ना +1 हो रहा है, ठीक, मतलब एक अधिक भी है। तो सेम ऐसे ही एक से चौड़ाई, तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और +1, ठीक, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इतना। तो चलिए अब लंबाई देखते हैं। तो लिखिएगा आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर कितना है, दो गुने से एक अधिक है लंबाई, सॉरी लंबाई यहाँ पे होगा, लंबाई कितना है, दो गुना से एक अधिक है। देखिए अब यहाँ पे हमको लंबाई मिल गया, अपने से मान है लंबाई और चौड़ाई, ठीक, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है, क्या क्षेत्रफल दिया है कि नहीं, तो क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इसमें क्या दिया है, एरिया, एरिया क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, इतना दिया है, ठीक है। जब इतना दिया है एरिया, तो अब हमको अब बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो यहां से लिखिएगा आयताकार, आयत ही ना है वो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, सिंपल, ये सबको याद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम इसमें आप लोगों से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला इसका मेन है, ठीक। तो भूखंड का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528, और लंबाई कितना दिया है, 2x और +1, और फिर इंटू में चौड़ाई कितना है, x। चलिए अब गुना कराते हैं हम लोग इसको,
528 बराबर 2x में x से होगा 2x² प्लस 1 में x से होगा x। ये देखिए इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो देखिए ये 2x² प्लस x माइनस 528। देखिए अब बराबर में ये इधर क्या बचता है जीरो, तो हम जीरो को उधर लेकर जा रहे हैं, जीरो इधर आ जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़िए 528 नहीं सॉरी इसमें बोला गया था ना, हम आपको बताना भूल गए, 2 नंबर क्वेश्चन को भी लगा देंगे। बोला गया निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको क्या करना है, समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में तो हम ला दिए, तब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इसके आगे नहीं बनाना है, इसको आप गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं इसमें से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। ठीक, क्वेश्चन नीचे पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लाइन से। ठीक, अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होना चाहिए। ओके, अगर पहला 8 है तो तीसरा दूसरा 9 होना चाहिए। ठीक है, लाइन से होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम आप लोगों से बोले पहला x माने तो दूसरा आप लोग क्या बोलिएगा, y, गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करना है, एक बढ़ाना है। जैसे ये 1 था तो इस 2, इसमें क्या होता है 1 + 1 होता है, तो वैसे ही x में x बढ़ाएंगे तो 2x हो जाएगा 2x। ठीक, तो 2x नहीं करना है, इसमें क्या करना है पहला x तो दूसरा x + 1, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, 2 क्रमागत कहेगा, क्रमागत धन पूर्णांक को धन पूर्णांक कहेगा, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो आप लोग क्या मानेंगे पहला x और दूसरा x + 1। अगर यही बोलेगा 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक सम, तो पहला x तो दूसरा x + 1, 1 नहीं विषम संख्या नहीं सम संख्या नहीं कुछ है। इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, और सॉरी विषम संख्या होता है ये, तो सम संख्या क्या होता है 2, तो यहाँ पे आप लोग क्या मानिएंगे 2। ठीक है, तो ऐसे ही 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो लिखिएगा माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। ठीक, मानिएगा पहले पहला धनात्मक पूर्णांक x, यहाँ पे फिर दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। अब बोला है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। इसमें भी क्या करना है, 2 का 2 है ना, इसमें भी आप लोगों को समीकरण बनाकर छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहला x है तो दूसरा x + 1। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो क्या किएंगे, इसमें दिया है क्या दोनों का गुणनफल, इसमें दिया है दोनों का गुणनफल x × x + 1 का गुणनफल कितना है 306 है। ठीक, तो इसको गुना कराइए, x में x से गुना कराइएगा x², x में 1 से कराइएगा x बराबर में 306। अब देखिए x² ये और प्लस में ये x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 306, इधर कुछ नहीं बचा 0। तो देखिए ये भी हम समीकरण के रूप में फाइंड कर लिए, समीकरण के रूप में फाइंड कर लिए, तो ये हमारा हो गया फाइनल। देखिए इसको भी समीकरण के रूप में ही लाना था। ठीक, समीकरण के रूप में ला दिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और समझ में आया होगा आप लोगों को तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ये कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, नीचे पढ़ लीजिएगा आप लोग पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिएगा। ठीक, तो देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, अगर रोहन 5 साल का हुई है तो उनका मम्मी कितना हुई है, उनका से 26 साल बड़ी। अगर रोहन 5 साल के बारन तो उनका मम्मी कितना हुई है, हमें 26 जुटी तो मम्मी की उम्र कितना होगी 31 वर्ष का। ठीक, अगर रोहन 1 साल का होगा तो उनका मम्मी 1 साल जुट जाए उनका में 27 वर्ष। ठीक, तो आगे देखते हैं चलिए। तो जब रोहन
की उम्र अगर मानेंगे एक्स, रोहन का उम्र क्या मानेंगे एक्स, तो उसकी मम्मी की उम्र 26 वर्ष जुटेगा कि नहीं उनमें? नियत सी बात है कि जुटेगा। ठीक, अगर हम चलिए तो रोहन का उम्र मानते हैं एक्स, माना रोहन की उम्र बराबर एक्स वर्ष। ओके, ठीक, एक्स वर्ष। तो रोहन की मम्मी की उम्र, रोहन के सॉरी माँ होगा, रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाए बताओ ये आप लोग। रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26, क्योंकि जब रोहन 5 साल के थे तो उनकी मम्मी 26 साल की थी। मतलब उनकी माँ, रोहन अगर जितना साल के बारन उनका से बड़ बड़ी 26 वर्ष। ठीक, तब रोहन 5 साल के बारन तो मम्मी के 26 वर्ष उनकर में उम्र जुटी कितना हो जाए 31 वर्ष। ओके, तो वैसे ही जब रोहन एक्स वर्ष के है तो उसकी मम्मी एक्स प्लस 26 वर्ष। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया इतना, ये कहां तक था, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, यहां तक। अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, ये स्थिति 1 था। ठीक, अब स्थिति 2 में आइए। स्थिति 2 में देखिए क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष बाद, अभी मान लीजिए अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है। ठीक, मान लीजिए, ठीक, एग्जैक्ट है नहीं हम। ठीक, तो देखिए अभी उनकी आयु मान लीजिए मेरा ही 20 वर्ष है, तो अभी बोलेंगे आपसे कि अब हमारा 3 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहिएगा 23 वर्ष कहिएगा। अगर आप लोगों का उम्र अभी मान लीजिए 16 वर्ष है, कितना वर्ष 16 वर्ष या 15 वर्ष होगा, मान लीजिए 16 वर्ष, तो अभी से हम बोलेंगे कि आप लोग का 3 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 19 साल। बोलिएगा कि नहीं, हाँ तो बोलिएगा। तो देखिए, तो वैसे अभी रोहन कितना था एक्स वर्ष, तो अब रोहन का उम्र कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष इसमें जुटेगा। जैसे हम लोग भी थे 16 वर्ष के, तो इसमें 3 वर्ष हम लोग जोड़ रहे थे तब ना आ रहा था 19 वर्ष, तो वैसे ही सेम। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद। चलिए देखते हैं 3 वर्ष क्या बोला जा रहा है, रोहन का उम्र कितना हो जा रहा है, अब रोहन का उम्र क्या कितना हो जाएगा एक्स में +3 होगा। जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष बाद उनका तो उम्र बैठेगा नहीं, 3 वर्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन ऊपर चला गया। हाँ चलिए, चलिए देखते हैं। तो 3 वर्ष बाद जब ये 3 वर्ष बढ़े तो क्या उनकी मम्मी इतना ही वर्ष की रहेगी? आपका उम्र अगर बढ़ रहा है तो क्या आपकी मम्मी का उम्र नहीं बढ़ रहा है? आपके पापा के भी तो उम्र बढ़ रहे होंगे, सबका उम्र बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपका उम्र बढ़ रहा है, आपका दोस्त का उम्र क्या उतना ही है? नहीं, कभी नहीं होगा, उम्र बढ़ता रहता है। उम्र को कभी नहीं रोक सकते आप, और समय को, इस 2 चीज को आप जिंदगी में कभी नहीं रोक सकते। ठीक, अगर ये गया तो आप इसको वापस भी नहीं ला सकते। ठीक, देखिए ये 2 चीज हमेशा कभी वापस नहीं ला सकते। अभी आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़ लीजिए। अगर बाद में आप यही 25-26 साल का हो जाएंगे, वर्ष को हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने का उस समय अफसोस आता है क्या कि जा हम पढ़वे ना कहीं भी, अगर पढ़ ले रहते तो हमारी कंपनी में, यही कंपनी में अच्छा जॉब मिले। ऐसे होता है। ठीक, ऐसे हमारे बगल में चाचा जी रहते हैं या बगल के कोई भी है, उनके साथ हुआ है, हमसे बोले हैं ठीक कि बाबू पढ़ लो। तो आप लोग भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अपने मम्मी पापा का पैसा भी बर्बाद मत कीजिए, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जितना अच्छे से हो सके, जितना टाइम दे सके। ये दोस्ती फोन अभी बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मेरा दोस्त ये इतना अच्छा है, तो नहीं, ये अभी के लिए है, कुछ दिन के लिए। ठीक, अगर आप यही आपका उम्र जब 23 प्लस होगा ना, 23 प्लस, मान लीजिए 23 प्लस, तो आपके ये दोस्त कुछ काम के नहीं रहेंगे। ठीक, अब देखिएगा ना इंटर बाद ही, मैट्रिक क्या इंटर बाद ही
कोई दोस्त कुछ करने लगेगा, कोई दोस्त कुछ करने लगेगा। अभी से ही मैट्रिक जब पास हो जाएंगे आप लोग, तो कोई दोस्त क्या करेगा, इंटर में साइंस से ले लेगा, कोई आर्ट से ले लेगा, कोई हो सके तो डिप्लोमा करने चला जाए, कोई पॉलिटेक्निक करने चला जाए। तो ये सब अभी दोस्त अच्छे लगेंगे आपको, फोन भी अच्छा लगेगा, गेम भी अच्छा लगेगा। तो अभी जो भी चीज अच्छे लग रहे हैं उसको मान लीजिए अभी वो अमृत लग रहे हैं ना, तो वो आगे विष बन के आपको मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए जो आपको अमृत समान लगे उसको अभी आप विष बनिए, उसको विष के समान समझ, और जो आपको विष के समान लगे, ठीक, जहर के समान लगे, उसको आप अमृत के समान समझिए। पढ़ाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक। जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई एक बहुत बढ़िया से बैठ के पढ़ लो, इतना आसान भी नहीं होता है। जो बोलते हैं ना इतना आसान नहीं होता, बोलने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता है। आप जो बोलेंगे ना उनसे बोलिएगा ना कि आप ये आधा घंटा एक कमरे में बैठ के पढ़ लीजिए, बोलेंगे आधा घंटा यार कैसे बैठेंगे अकेले, ऐसे ही होता है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम बेकार न करें, ठीक। तब बोला जा रहा है कि रोहन की मां x+3 हो गया, ठीक। तब देखिए क्या होगा, जब रोहन इतने वर्ष के हो गए हैं, तब देखिए उनकी मम्मी भी कितने वर्ष की थी, x+26। तो रोहन की मां कितनी हो जाएगी, उस समय कितनी थी, x+26। तो अभी 3 वर्ष बाद उनमें भी 3 वर्ष जुटेगा, ये कितना हो जाएंगे, x+26 3 29 वर्ष के। जब ये रोहन बढ़ेंगे 3 वर्ष, तो उनकी मम्मी भी तो 3 वर्ष बढ़ेंगे, ठीक। सब कोई बढ़ेगा 3 वर्ष, आप भी बढ़िएगा। अभी हम जिस अवस्था में उससे अगर हम और उम्र बढ़ेगा मेरा, तो आपका भी बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कर दिए हैं। अब इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है, 306। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 306। तो देखिए अब ये दे दिया है, देखिए क्या दिया है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306, इतना दे दिया है, ठीक है। चलिए x में x से गुणा कराइएगा, x स्क्वायर, x में 29 से गुणा कराइएगा, 29 x, 3 में x से गुणा कराइएगा, 3x, 3 में 29 से गुणा कराइएगा, तो कितना होगा। देखिए गुणा कराने का ट्रिक समझिए, ऐसा आप लोग मत करने लगिएगा 29 3 गुणे, तो ऐसे कीजिएगा 3 27 की 7 2 3 2 6 6 2 8 87, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए ये सब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट करिए, 3 में 9 से करिए ना, 3 27 की 7 हाथ में 2, ये मन में सोचिए 2, ठीक। फिर 3 के 2 2 3 6 6 2 8 होता है 87, बराबर इधर कितना है 306। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x प्लस 87, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में 306 बराबर 0। अब इसको घटा कर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा तो कितना आएगा, तो देखिए घटेगा तो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक। अब ये कितना बन गया है 10, ओ सॉरी 10 नहीं 9, 9 में से 8 जाएगा 1, ये 2, कितना हो गया 219 0। ये हमारा हो गया समीकरण, ठीक है। देख लीजिएगा कोई गलती नहीं ना हुआ है कैलकुलेशन में, हम कुछ गलत लग रहा है, ठीक। चलिए देखा जाएगा बाद में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर कैलकुलेशन गलत होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको तो घटाने में यहाँ पे कुछ लग रहा है गलत, तो एक बार हम सेटिस्फाई हो जाता है, 306 और 87, ये 10 16 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये 2, हाँ सही है। चलिए ठीक, तो चलिए इसको अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखेंगे, और बाबू आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है।